Assalamu alaikum. We are going to read New Oxford Modern English Book 2. Chapter number 12, Peter Rabbit. Objectives are to learn about language and reading with correct pronunciation and learn difficult words meaning. First of all, words to know. कैमोमाइल टी. कैमोमाइल टी हर्बल टी एक जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय होती है. दैट इज़ थॉट, जिसको समझा जाता है टू हैव अ क्लेमिंग इफेक्ट, जिसका बहुत ही अच्छा हमारे स्टमक पे, अगर किसी का पेट वगैरह ख़राब हुआ तो उसका बहुत अच्छा असर होता है और बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं. ककम्बर फ्रेम. ककम्बर फ्रेम है अ फ्रेम यूजुअली कवर्ड इन ग्लास ऑन विच ककम्बर प्लांट्स आर ग्रोन. ऐसा एक प्लांट ककम्बर खीरे को कहते हैं, और जब खीरे बेमौसमी, जब मौसम के बगैर उसको उगाया जाता है तो उसके ऊपर एक ग्लास कवर लगाया जाता है, उसके अंदर इसको उगाना, उसको कहते हैं ककम्बर फ्रेम. डोज, एन अमाउंट ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन की एक स्पेसिफिक अमाउंट को कहते हैं डोज. ड्रेडफुली, वेरी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा हद तक खौफनाक. ड्रेडफुली. गूसबेरी नेट. गूसबेरी नेट कहते हैं अ नेट कवरिंग द फ्रूट प्लांट्स टू स्टॉप एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग देम. ऐसा नेट जिसको ऐसे प्लांट्स पे लगाया जाता है जिसके ऊपर फ्रूट लगे होते हैं ताकि वहाँ पे जानवर वगैरह उसको खा ना सकें. रैक, अ गार्डन टूल. एक गार्डन टूल होता है जिसको घास इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे नेक्स्ट पेज पे आपको एक शख्स के हाथ में एक नज़र आ रहा होगा पकड़ा हुआ, उसको कहते हैं रैक. सैंड बैंक, अ हिल मेड ऑफ सैंड. रेत की बनी हुई छोटी सी पहाड़ी को कहते हैं सैंड बैंक. सीव, अ किचन यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल शेप्ड लाइक अ बाउल. एक सीव जो कि एक बाउल की तरह होता है, किचन में इस्तेमाल किया जाता है. इट हैज़ होल्स इन इट सो दैट वाटर और अनवांटेड लिक्विड ड्रेन्स अवे. जिसमें जाली टाइप ना, जिसमें सुराख बने हुए होते हैं ताकि अगर सब्जी धोई जाए तो उसमें से सारा पानी जो है वो नीचे निकल जाए, उसको हम कहते हैं सीव. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स. एक दफ़ा का जिक्र है कि 4 छोटे छोटे रैबिट्स थे. देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर. दे लिव्ड विद देयर मदर. वो अपनी ममा के साथ रहते थे. इन अ सैंड बैंक, एक छोटी सी हिल के ऊपर, यानी कि रेत की बनी हुई छोटी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर वो रहते थे. इन अ सैंड बैंक, खरगोशों का घर हमेशा ज़मीन के अंदर उन्होंने बिल बनाई हुई होती है, उसके अंदर होता है, वहाँ रहते थे. अंडरनीथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फिग ट्री. बहुत बड़ा एक दरख्त था, उसकी जड़ के नीचे यानी कि अंदर वाली साइड पे उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, वहाँ रहते थे. नाउ माय डियर्स, अब मेरे बच्चों, सेड मिसिज रैबिट. मिसिज रैबिट ने कहा, ये जो बड़ी वाली हैं ये हैं मिसिज रैबिट. इन्होंने कहा रैबिट वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड. मैं कुछ ब्रेड खरीदने जा रही हूँ. यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन. आप लोग खेतों में चले जाना या नीचे गली की तरफ चले जाना. बट डोंट गो टू इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में मत जाना. अब मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो डेफिनेटली खतरनाक किस्म के इंसान हो गए, इसीलिए उन्होंने मना किया था. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनीज. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड जो कॉटन टेल थे वो बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे खरगोश थे. दे वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज. वो ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने के लिए नीचे गली की तरफ चले गए. बट पीटर वॉज वेरी नॉटी. लेकिन पीटर बहुत ही ज़्यादा शरारती था. ही रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. वो सीधा मैकग्रेगर के गार्डन में चला गया. एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट. और नीचे से घुस गया, गेट के नीचे से अंदर घुस गया. फर्स्ट ही एट सम लेटस. पहले उसने कुछ सलाद खाया. एंड सम फ्रेंच बीन्स. और फिर उसने कुछ बीज खाए. देन ही एट सम रेडिशेस. फिर उसने कुछ गाजरें खाई. देन फीलिंग रादर सिक. फिर उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी भारा हो गया उसका पेट. ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले. उसने कुछ पार्सले तलाश करने की कोशिश की वहाँ पे. ये भी एक किस्म की सब्जी है, सलाद टाइप के ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं जिसको पार्सले कहा जाता है. बट राउंड द एंड ऑफ अ ककम्बर फ्रेम. लेकिन ककम्बर फ्रेम के बिल्कुल एंड पे उसको ही मेट मिस्टर मैकग्रेगर.
वो मिस्टर मैकग्रेगर से जा मिला। अब वो ढूंढते ढूंढते, पार्सल है तो ढूंढ रहा था खाने के लिए, उसको वो तो मिले नहीं, लेकिन वो उसको ढूंढता ढूंढता कहाँ पहुँच गया, ककम्बर फ्रेम के पास, और वहाँ वो मैकग्रेगर से मिल गया। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। मिस्टर मैकग्रेगर जो थे वो झुके हुए थे अपने घुटनों के बल पर, प्लांटिंग कैबेजेस, वो गोभी उगा रहे थे, वहाँ पे गोभी लगा रहे थे। He jumped up and ran after Peter. वो जल्दी से उठे, उन्होंने जंप किया, and ran after Peter, और पीटर के पीछे भागे, waving a rag and calling out. उनके हाथ में एक रैक, ये जो बड़ा सा पकड़ा हुआ ना घास उठाने वाला रैक, ये पकड़ा हुआ था, and calling out, और उसको चिल्ला कर पुकार रहे थे, stop thief, चोर चोर, रुको। Peter was most dreadfully frightened. पीटर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुली, खौफनाक हद तक फ्राइटन, खौफजदा हो गया, एंड रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, और सारे बाग में वो वहाँ पर घूमने फिरने लग गया, यानी कि तेज़ी से भागने लग गया। He had forgotten the way back to the gate. उसको गेट तक जाने का रास्ता भूल गया। He lost one of his shoes in the cabbage bed. उसने एक शूज़ जो था वो गोभी के खेत में घुमा दिया, एंड लॉस्ट द अदर शू अमंग्स द पोटैटोज, और उसका जो दूसरा शूज़ था वो पोटैटोज के खेत में घुम गया। आफ्टर लूजिंग देम ही रैन ऑन 4 legs. दोनों शूज़ गुम करने के बाद वो अपनी चारों टांगों पे भागने लग गया, एंड वेंट फास्टर, और ज़्यादा तेज़ भागने लग गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही रैन इनटू अ गूसबेरी नेट. वो एक नेट में फंस गया. जाल लगा हुआ था जो कि परिंदों से और जानवरों से गूसबेरी फ्रूट के ऊपर लगा हुआ था, वो उस नेट के अंदर फंस गया. एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट. अब उसने ये ब्लू जैकेट पहनी हुई है, इसके अंदर बटन लगे हुए थे, ये बटन उस नेट में फंस गए और वो उस नेट में बेचारा फंस गया. मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ सीव. मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी के साथ वहाँ पहुँच गए. ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ पीटर. उन्होंने अपनी सख्त कोशिश की कि वो उसको पीटर के ऊपर रख दे ताकि वो इसको पकड़ सकें, बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम. लेकिन पीटर जल्दी से उससे बचकर निकल गया. ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम. उसने वहाँ अपनी जैकेट ही उतार के फेंक दी. पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड. पीटर जो है वो टूल शेड की तरफ भाग गया जहाँ पे सारे औजार पड़े होते हैं प्लांटिंग के. एंड जंप्ड इनटू अ कैन. और एक कैन के अंदर जाके जंप कर दिया. इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन. ये बहुत अच्छी जगह हो सकती थी छुपने के लिए, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर. लेकिन ये पानी से भरा हुआ था. बेचारा ये कैन के अंदर गया भी तो ये पानी से भरा हुआ था, पानी के अंदर गिर गया. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड. मिस्टर मैकग्रेगर को पता चल गया कि वो है इधर किधर कहीं पानी इधर शेड के अंदर है, टूल्स में. Was he hiding underneath a flower pot? क्या वो एक गमले के नीचे हो सकता है? He began to turn them over. उसने सारे गमले फटाफट पलटने शुरू कर दिया, वन बाय वन, एक एक करके. I am going to find you and teach you a lesson. मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा. अब मिस्टर मैकग्रेगर उसको क्या कह रहे हैं पीटर को? मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा. He called out. उसने उसको पुकारा. Just then Peter sneezed. अब उसी टाइम बेचारे पीटर को, वो छुप तो गया था उस कैन के अंदर, लेकिन उसको उसी टाइम पे छींक आ गई. Curtis who? मिस्टर मैकग्रेगर चेस्ड पीटर. मिस्टर मैकग्रेगर को पता चल गया कहाँ पीटर, वो उसके पीछे गए, बट जस्ट इन टाइम. लेकिन बिल्कुल उसी वक्त पीटर जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो. पीटर ने एक विंडो से बाहर छलांग लगा दी. द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर. विंडो बहुत छोटी थी कि मिस्टर मैकग्रेगर उससे बाहर आते. अब पीटर वहाँ से बाहर आ गया. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर. और वो पीटर के पीछे भाग भाग के थक भी गए थे मिस्टर मैकग्रेगर. He went back to his work. वो अपने काम में वापस लग गए. Peter ran and ran till he got home. वो इतना भागा कि वो घर पहुंच गया. He did not stop. वो बिल्कुल नहीं रुका. उसको ये था कि मेरे पीछे मिस्टर मैकग्रेगर आ रहे हैं. He did not look back. वो पीछे मुड़ के भी नहीं उसने देखा. When he got home, जब वो घर पहुंचा, he was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor. When he got home, जब वो घर पहुंचा, he was so tired. वो इतना थका हुआ था that he flopped down, कि वो बिल्कुल गिर ही गया. upon the nice सॉफ्ट सैंड, नरम नाजुक जो रेत थी उसके ऊपर गिर गया. ऑन द फ्लोर, फर्श पर. ही वॉज सेफ इन द रैबिट होल. वो अपने खरगोश के सुराख में बिल्कुल सेफ था, महफूज था. पीटर वॉज नॉट वेरी वेल. पीटर अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम में, हिज मदर पुट हिम टू बेड. उसकी मम्मा ने उसको बेड पे लिटाया. एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी. उसको कैमोमाइल टी का एक कप दिया, एक खुराक दी जो कि बड़ी कड़वी सी होती है, मज़े की भी नहीं होती. फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सुपर.
फ्लॉप्सी मॉप्सी और जो कॉटन टेल तीनों उसके भाई थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन तीनों ने रात के खाने में ब्रेड भी ली, मिल्क भी लिया और ब्लैकबेरीज ली फॉर सुपर रात के खाने के लिए। दे हैड बीन गुड रैबिट्स, वो बहुत अच्छे रैबिट्स थे। अब वो बेचारा पीटर जो था, एक तो उसने इतनी थक गया और फिर उसको कैमोमाइल टी भी पीनी पड़ी क्योंकि वो शरारती था। जो बच्चे शरारत नहीं करते उनको फिर एंड पे अच्छा अच्छा मिलता है खाने पीने के लिए सब कुछ, और जो शरारती होते हैं वो एंड पे बीमार हो जाते हैं। एंड द होमवर्क इज डू रीडिंग 3 times and learn words meanings. Thanks.